हेलो एवरीवन। आप सभी हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 का पेपर दे चुके हैं। अधिकतर जगहों पर हो चुका है और कुछ जगहों पर अभी शेष है हिंदुस्तान ओलंपियाड होने को। तो जहाँ जहाँ पे पेपर हो चुका था वो कुछ पेपर्स अवेलेबल थे, तो उनका आज सॉल्यूशन हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगे कि नेक्स्ट आने वाले जो पेपर्स हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस बार पूछे गए, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ था हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए। इस बार टोटल 100 क्वेश्चंस दिए गए थे, 20 फ्रॉम ईच सेक्शन। 100 क्वेश्चंस थे टोटल और 20 फ्रॉम ईच सेक्शन, जो 5 सेक्शंस थे उन सभी से 20 क्वेश्चंस आए थे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 5 के पेपर के बारे में समझेंगे कि कैसा पेपर आया था। और इसमें दो पेपर्स हैं, एक सेट ए और सेट बी। कुछ जगहों पर सेट ए आया, कुछ जगहों पर सेट बी आया। तो आज जो इस पेपर में हम बात कर रहे हैं ये सेट ए है। कुछ निर्देश हैं उनको समझ लेते हैं। छात्र को परीक्षा शुरू होने से पहले ओएमआर शीट में अपना नाम, स्कूल का नाम, कक्षा, सेक्शन, रोल नंबर, ये पर्सनल डिटेल है जो आपको भरना होगा। इसके लिए आपको अलग से 10 मिनट का टाइम दिया गया। खास तौर से आपका नाम सही से भरना है, स्कूल का नाम, क्लास और रोल नंबर, ये सारे सेक्शन, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। इसमें टोटल प्रश्न जो थे वो 100 प्रश्न थे। 2 घंटे का टाइम मिला था। प्रत्येक जो 5 सेक्शन थे उसमें 20 क्वेश्चंस थे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। ओएमआर शीट भरने के लिए काले या लाल बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। ये इंपॉर्टेंट बात है, या तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें या रेड पेन या पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं ये पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और ये प्रश्न आपको हेल्प करेंगे आपके इस साल पेपर में, और नेक्स्ट यदि आप प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट ईयर तो उसमें भी आपको हेल्प करते रहेंगे क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्लास 5 और पहला जो सेक्शन हमारा है वो है मैथमेटिक्स सेक्शन। तो देखते हैं इसमें कैसा था। क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट मैं समझ रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। राहुल वाज ऑन रोड ट्रिप एंड सेट दिस कार्स स्पीडोमीटर एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। यानी उसकी जो स्पीड दी गई है, उसकी स्पीड कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर पर आवर। ही ड्रोव द फॉर एग्जैक्टली 3 आवर्स, यानी उसकी जो टाइमिंग कितनी दी गई थी वो 3 आवर्स दी गई थी। बिफोर स्टॉपिंग फॉर ए ब्रेक, मतलब कहीं रुकने से पहले, हाउ फार डिड राहुल ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हमको निकालना था। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी, 60 है और टाइम कितना है, 3 है। तो रुकने से पहले वो कितना चलेगा, रुकने से पहले वो चलेगा 180 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 180, यानी कि वी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मैं प्रयास करता हूँ सही से सही आंसर आपको प्रोवाइड करूँ, लेकिन फिर भी यदि कहीं पे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको सुधार करके करेक्शन में दे सकूँ। हो जाता है कभी किसी सेक्शन में एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक, तो उसको आप इंडिकेट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कह रहा मीरा परचेज्ड, मीरा परचेज्ड 5 बुक्स फॉर 60 रुपीज़। 5 बुक्स जो हमारी हैं वो कितने की हैं, वो 60 रुपीज़ है ईच, 60 रुपीज़ ईच। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट 300 रुपीज़ हो गई। एंड सोल्ड ऑल ऑफ देम एट ए टोटल प्राइस ऑफ 350, यानी कि ये इसका क्या हो गया था, ये सीपी हो गया था। और इसने बेचा किसने में, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना है,
सेलिंग प्राइस है 350। तो कह रहा व्हाट वर लॉस और प्रॉफिट। तो देखो इसने एसपी इसमें बड़ा है, एसपी क्या है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा, तो उसको होगा प्रॉफिट, यानी कि खरीदा उसने कम में है और बेचा ज्यादा में है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, प्रॉफिट का होता है एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी हमारा कितना है 350 माइनस 300, जो सीपी हमारा है, तो माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया ₹50, 50 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑफ 50, इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेज shows the राइट एंगल। सिंपल है, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी नहीं आते, कठिन नहीं आते हैं, ये डायरेक्टली आपके जो सिलेबस है उसी से रिलेट करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट एंगल यानी समकोण कौन सा दर्शाती है, तो देखिए ये कम है तो ये 90 से, ये 90 से ज़्यादा है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है ये हमारा 90 डिग्री को दिखा रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ईच स्क्वायर इन ए ग्रिड हैज ए साइड ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। एक ग्रिड है, जैसे इस तरीके से कोई ग्रिड बनी हुई है, ये इस तरीके से एक ग्रिड बनी हुई है और उसमें हर स्क्वायर का जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, 1 1 1 इस तरीके से है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दैट, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल दैट कवर्स 12 सच स्क्वायर्स, 12 यानी 1 2 3 4 5 3 सॉरी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये वाली नहीं है, इतना नहीं लेना है, इस तरीके से मान लीजिए है, तो 12 स्क्वायर्स हो गए। एक का एरिया निकाल लेंगे क्योंकि इस एरिया स्क्वायर का क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये होता है साइड स्क्वायर, तो साइड हमारी 1 है तो उसका एरिया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 12 स्क्वायर्स का कितना हो जाएगा, 12, 12 इंटू 1, यानी कि 12 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका टोटल एरिया आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अर्जुन गेव हाफ ऑफ हिज सैंडविच टू किरण। अर्जुन ने जो है अपनी आधी सैंडविच जो थी वो किसको दे दी है, टू हिज, अर्जुन गेव, अर्जुन ने रिया को दे दी है, कितनी दे दी है, हाफ, और फिर कह रहा, सॉरी किरण, पहले उसने हाफ किसको दी, किरण को दी, और 1/4 जिसको दे दी, अर्जुन ने किरण को कितनी दे दी, सॉरी रिया, रिया को दे दी 1/4। कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंडविच डज ही लेफ्ट। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि कितना उसने दे दिया है, तो टोटल गिवन जो है कितना उसने दे दिया है, टोटल गिवन, तो गिवन पहले कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, एलसीएम लिया 4 आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 1 जा 4, यानी उसने कितना पार्ट अपना दे दिया 3/4, तो उसके साथ बचा कितना है, लेफ्ट, लेफ्ट के लिए फ्रैक्शन में कभी भी हो टोटल 1 होता है होल, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 3/4 को, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3/4, यानी ये आंसर आ जाएगा 1/4, तो उसके साथ कितना पार्ट बचा, तो उसके पास बचा है 1/4 पार्ट, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डज नॉट हैव ए लाइन सिमेट्री। कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें लाइन सिमेट्री नहीं है। लाइन सिमेट्री क्या होता है, लाइन सिमेट्री वो लाइन होती है जो ऐसे दो पार्ट्स में फिगर को डिवाइड करती है जिसके दोनों पार्ट्स बिल्कुल एक जैसी हो, फोटोकॉपी हो एक दूसरे के। तो चलिए देखते हैं पहला ए वाला फिगर, तो इसमें यहाँ डायगोनल यदि आप खींचेंगे तो ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल सेम फिगर आपको उधर भी मिल जाएगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है।
ऐसे इस फिगर की भी बात करें तो इसमें भी यदि हम ये लाइन खींचते तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही ये वाला फिगर है, यहाँ पे भी यदि हम ये ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। डी आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है इन द नंबर स्वैप चैलेंज गेम, एक गेम है, पजल टाइप की है क्वेश्चन ये। यू रिप्लेस नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4 विद एक बर्ड कैप, मतलब 4 के जो मल्टीपल हैं, 4 के जो मल्टीपल हैं उनको किससे रिप्लेस करना है? कैप से। ठीक है। विच नंबर वुड यू रिप्लेस विद कैप, कौन सा नंबर आप रिप्लेस करेंगे कैप से? तो हम देखते हैं इसमें कौन सा इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं 7, 8, 9, 10, तो कह रहा है 4 के मल्टीपल को हम कैप से रिप्लेस करते हैं। तो 4 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है? 8 है। 4 का मल्टीपल क्या है? 8 है। जब 8 है तो इसी को हम किससे रिप्लेस करेंगे? कैप से रिप्लेस करेंगे। तो आंसर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है रवि स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस फेसिंग नॉर्थ, ही वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन टर्न्स ईस्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। देखिए इन क्वेश्चंस को पिक्चर से क्लियर करते हैं। हमने ये इस तरीके से बना लिया, ये मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कह रहा रवि स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि हाउस फेसिंग द नॉर्थ, ही वॉक्स नॉर्थ 5 किलोमीटर, नॉर्थ में कितना चला है? 5 किलोमीटर चला है। एंड देन टर्न्स ईस्ट, ईस्ट मतलब ये इधर को टर्न हो गया और कितना चला है? 3 किलोमीटर चला। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था? ये था। अब ये किस डायरेक्शन में है ये पूछ रहा है। तो यहाँ से आप ये डायरेक्शन देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन हमारी कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स विल अपीयर एज ए सर्किल व्हेन व्यूड फ्रॉम टॉप। देखिए क्यूब तो इसका इस तरीके से शेप दिखेगा, स्फेयर जो है वो कुछ ऐसा होगा। ट्रेंगुलर प्रिज्म में भी कौन दिखेगा? रेक्टेंगुलर प्रिज्म में भी। तो जो स्फेयर होगा वो हमको सर्किल रूप में दिखेगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9th का बी होना चाहिए। 10th क्वेश्चन है, ए वायर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, ए वायर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल सेक्शंस, ईच विल 50 मिलीमीटर लॉन्ग। तो उसको 5 में डिवाइड किया गया और हर पार्ट 50 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो टोटल लेंथ उसकी कितनी हो गई? 250 मिलीमीटर। लेकिन हमसे कह रहा है कि टोटल लेंथ बताओ वायर की कितनी थी? सेंटीमीटर में। तो ये जो वैल्यू है ये मिलीमीटर में है, और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 1/10 सेंटीमीटर। तो 250 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 250, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना बॉट 25 मीटर्स ऑफ रिवन एंड, उसका जो रिवन था, यानी कि रिवन की लेंथ कितनी थी? रिवन की जो ओरिजिनल में लेंथ थी 2.5 मीटर, और उसने गिफ्ट रैप कितने में यूज्ड इतना कर लिया? यूज्ड रिबन, यूज्ड रिबन है 1.75 मीटर। कह रहा हाउ मच रिबन डज सी हैव लेफ्ट, कितना उसके पास बचा? तो लेफ्ट रिबन हम निकाल देंगे, लेफ्ट के लिए टोटल में से उसको हम माइनस कर देंगे, यानी 1.75 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 14 माइनस 7, 7, 1। तो बचा उसके पास 1.75 मीटर्स। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है,
यहाँ पे 1 कैरी लिया तो 1 मीन्स 0, यानी 0.75 बचेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 0.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 कैनेडियन डॉलर, द वैल्यू ऑफ 1 कैनेडियन डॉलर इज ₹80, यानी 1 कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू रुपीज कितना है, 80 के इक्वल है। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज इन रुपीज फॉर एन एक्सचेंज ऑफ 15 कैनेडियन डॉलर, यानी 1 कैनेडियन डॉलर 80 के रुपीज है, तो 15 कैनेडियन डॉलर कितने के बराबर हो जाएगा, 15 इंटू 80, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 8 जा 120, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ₹1200, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर गार्डन हैज ए लेंथ ऑफ 8 मीटर्स, उसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, यानी कि एल बराबर दिया गया है 8 मीटर। विड्थ इज हाफ ऑफ द लेंथ, यानी विड्थ जो है वो 8/2 है, यानी कि 4 मीटर्स हो गई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द गार्डन, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू वी, तो 8 इंटू 4 यानी 32 स्क्वायर मीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ये प्लांट ग्रोज 2 सेंटीमीटर ऑन द फर्स्ट डे, यानी फर्स्ट डे जो है वो कितना ग्रो करता है, फर्स्ट डे 2 सेंटीमीटर ग्रो किया, एंड इट्स ग्रोथ पैटर्न फॉलोज ए सीक्वेंस वेयर इट ग्रोज 2 सेंटीमीटर मोर, तो सेकेंड डे कितना ग्रो करेगा, अब सेकेंड डे 2 नहीं ग्रो, सेकेंड डे ग्रो करेगा 4 सेंटीमीटर, थर्ड डे कितना ग्रो करेगा, थर्ड डे करेगा 6 सेंटीमीटर ग्रो। हाउ मच विल द प्लांट ग्रो ऑन फोर्थ डे, तो फोर्थ डे कितना ग्रो करेगा, फोर्थ डे ग्रो करेगा 8 सेंटीमीटर, तो फोर्थ डे कितना ग्रो करेगा 8 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। इसके ऑप्शंस देखते हैं, तो 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है, रिया डिलीवर्स एन ऑनलाइन योगा सेशन ऑफ 45 मिनट्स, वो टोटल उसका जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट है। ड्यू टू सम रीजन सी हैड टू स्ट्रेच इट फॉर 70 मोर मिनट्स, यानी 17 मोर मिनट इसने जो है किसी कारणवश इसको और बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा सेशन दे दिया, टोटल कितना हो गया, 7 5 12 1 4 1 5 यानी 62, यानी 62 मिनट्स हो गया। ये मिनट्स का मतलब हो गया 1 आवर और 2 मिनट, इतना उसने सेशन चलाया उस दिन। तो कह रहा है कि सी हैड स्टार्टेड एट 6:32 पे स्टार्ट किया था, तो कब वो एंड करेगा, तो 6:32 में हमको ऐड करना होगा 1 और 2, तो 2 2 4 3 6 1 7, तो अब उसको कितने पे एंड करना पड़ेगा, 7:34 AM, क्योंकि AM ही रहेगा, AM दिया गया था तो AM ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1/4 विल मेक ए हाफ, 1/4 ये होता है, इसको हाफ बनाना है तो क्या करना होगा, तो 1/4 मिल करके हाफ हो जाते हैं, 1/4 2/4, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हाफ बन गया, यानी 2 1/4 मिल करके हाफ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑफ 63 एंड 29 बाय राउंडिंग बोथ नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस, तो दोनों को हमें राउंड ऑफ करना है, तो 63 को राउंड ऑफ करोगे तो हम वंस प्लेस देखेंगे, 3 है 5 से छोटा है तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये 60 हो गया। ऐसे 29 को देखेंगे तो ये 9 है 5 से बड़ा है, यानी ये 0 होगा और नेक्स्ट नंबर में एक जुड़ जाएगा, तो ये 30 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, कह रहा है इनका प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा इनका 1800 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हेयर इज
1800. Next question number 18. Meena हैज ए जार दैट कैन होल्ड अप टू 1.5 लीटर, यानी उसकी जो कैपेसिटी है जार की वो कितनी है, वो दी गई है 1.5 लीटर। कह रहा सी पोर्स 600 ml ऑफ वाटर इन इट, उसने उसमें और कितना डाल दिया, सॉरी इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं मिलीलीटर में, क्योंकि आगे ml में दिया गया है, तो सबसे पहले हमें सेम यूनिट होनी चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो 1500 ml, इसी में हमको कितना ऐड कर देना, 600 ml इसमें और डाल दिया गया। ऐड करोगे तो कितना आ गया, 2100 ml आ गया। हाउ मच मोर वाटर कैन सी ऐड टू फिल द जार टू फुल कैपेसिटी। ओके ओके ओके, थोड़ा सा चेंज करना होगा, ऐसे नहीं इसको करेंगे। इसका इसमें कह रहा है कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 लीटर थी, मतलब इतना उसमें वाटर आ सकता था, और उसने पहले उसमें पुट डाला है 600 ml है, फर्स्ट पुट उसमें वाटर या फर्स्ट पोर्स 600 ml। तो कह रहा और कितना हम उसमें डाल सकते हैं, यानी अभी वो जो खाली कितना है, तो उसके लिए हमें इसको 1500 से माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 900। तो 900 ml हम उसमें और डाल सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसके। करेक्ट आंसर इसमें होगा, हो जाएगा 900 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रूट सेलर mixed 3.3 kg of mangoes with 0.32 kg of orange, यानी कि मैंगो कितने हैं, मैंगो हैं 3.3 kg, ऑरेंज उसमें कितने हैं, इसमें 0.32 kg। ही पैक्ड द मिक्सचर इक्वली इनटू 2 बास्केट्स, तो इनको ऐड कर लेते हैं, 325 336, सॉरी इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इस तरीके से ऐड होगा, 3.3 0.32 ये से ऐड होगा, तो 263.62 ये आ गया। अब वो कह रहा है इसको 2 पैकेट्स में करना है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, यानी एक पैकेट में कितना आएगा 1.81। तो एक पैकेट में कितना केजी रहेगा 1.81। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 8, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है इसमें, तो 8 प्लस, चलिए इसको प्लस से ही चेक करते हैं पहले, प्लस 12/4 है, तो 12/4 सबसे पहले ब्रैकेट को ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 8 + 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 8 और 9 कितना है 17, यानी ये साइन हमारा क्या है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है। 12/4 को सबसे पहले हल करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में, क्योंकि हम जो बॉड मास यूज करते हैं वो ऑलवेज जो है आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी एक से ज़्यादा सिंबल साइंस हैं ऑपरेशन के, तो उनको वर्ड मास ही सॉल्व करें। तो ब्रैकेट सबसे पहले, कहीं ब्रैकेट दिख रहा है तो सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होना चाहिए सी। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है वो है साइंस। कह रहा हाउ डू आंट्स फाइंड देयर वे टू देयर कॉलोनी, जो चींटियां होती हैं वो कैसे अपना रास्ता ढूंढती हैं, यानी रास्ता तय करती हैं। हेयरिंग साउंड, बाय फॉलोइंग सेंट ट्रेल, बाय लिफ्ट बाय द अदर आंट्स, बाय फॉलोइंग द विंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वी। चींटियां जो होती हैं वो देखा होगा ये कैसे लाइन से चलती हैं, वो एक दूसरे को फॉलो करती हैं, उनकी एक सेंट, एक महक जो है, गंध रहती है, उसके उसको ही फॉलो करते हुए वो एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। रोहन्स मदर प्रिपेयर्ड सूप एंड लेफ्ट इट ऑन द किचन काउंटर। द नेक्स्ट डे व्हेन रोहन ट्राइड टू टेस्ट इट, द सूप हैड सोर टेस्ट। देखिए पहले उन्होंने बना के रख दिया तो उसका खट्टा टेस्ट हो गया। हिज मदर सेड द सूप इज स्पॉइल्ड। व्हाई डिड द सूप स्पॉइल्ड? सूप उनका खराब हो गया है। तो क्यों खराब हो गया? द सूप लॉस्ट इट्स फ्लेवर ओवरनाइट। लिविंग द सूप इन द फ्रिज मेड इट गुड गो बैड।
द सूप वॉज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर allowing बैक्टीरिया टू ग्रो. सूप वॉज कवर्ड सो इट शुड नॉट. तो इसमें क्या होता है कि जब हमने रख दिया तो उसमें बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं, तो उन बैक्टीरियाज के डेवलप होने से सूप जो है हमारा खराब हो गया. तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. आइडेंटिफाई द प्लांट इन द इमेज गिवन बिलो दैट ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट्स. उसको हमें यहाँ पे ढूंढना है जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है और उनको खा लेता है. तो यहाँ पे चित्र भी दिया गया है, इस चित्र से हमको पहचानना है. इसमें देखिए एक ऊपर फ्लैप है और नीचे यहाँ पर ये वो है. तो ये कौन सा प्लांट दिखाया गया है? मैंगो, पाइनएप्पल, कोकोनट, पिचर. तो ये हमारा पिचर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हैं. तो इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है वो क्या है? वो पिचर प्लांट है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉमन मेथड है वो कौन सा? यूजिंग ए पाइप टू ड्रेन रेन वाटर इनटू स्ट्रीट, collecting rainwater in large storage tanks from rooftops, letting rainwater flow into rivers, spraying rainwater on plants directly from the roof. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका यहाँ पे दिया गया है वो ये है, कलेक्टिंग रेन वाटर इन लार्ज स्टोरेज टैंक्स फ्रॉम रूफटॉप्स. रूफटॉप्स से उसको हम बड़े बड़े टैंक्स में कलेक्ट कर लें और जब हमको ज़रूरत पड़े तब उसको हम उपयोग में ले सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. Why does a wooden boat float on water what a small iron needle sinks? कह रहा है एक वुडन बोट जो है वो फ्लोट करती रहती है और निडल सिंक कर जाती है. तो बोट और उसके जो है शेप में अंतर रहता है. इसका जो इसके द्वारा जो डिस्प्लेस्ड वाटर है बहुत ज़्यादा होता है बोट के द्वारा, और जो निडल होती है हमारी वो बहुत शार्प होती है, तो उसके द्वारा डिस्प्लेस्ड वाटर उसके वेट से कम होता है. The boat is made of lighter material. The needle is too small. Boat is hollow and needle is solid. The boat is pushed by wind. तो यहाँ पे ये हॉलो वाला जो है यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये जो हॉलो है ना इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है. तो इसके अपने वेट से, जैसे 50 केजी वेट है इसका और ये पानी डिस्प्लेस्ड कितना कर रही है, ये मान लीजिए कर रही है 80 केजी वाटर डिस्प्लेस्ड कर रही है अपनी वॉल्यूम की वजह से. तो वाटर डिस्प्लेस्ड इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा है. और जो नीडल है वो मान लीजिए आपकी 20 ग्राम की है और ये वाटर डिस्प्लेस कितना कर रही है 10 ग्राम. अपने वेट से कम वाटर डिस्प्लेस कर रही है इसलिए वो डूब जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट शुड यू डू टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग अराउंड योर होम. हमको क्या करना चाहिए मच्छरों को रोकने के लिए? लेट वाटर कलेक्ट इन पॉट्स, नहीं. कीप स्टेगनेंट वाटर क्लीन, यस. कीप वाटर कंटेनर्स ड्राई एंड क्लीन, ये भी सही है. कवर वाटर पॉट्स विद क्लॉथ्स. प्रिवेंट, व्हाट शुड यू डू टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग अराउंड योर होम. तो देखिए वैसे तो इसमें नीचे वाले ये भी सही है, कवर वाटर पॉट्स विद क्लॉथ्स, कीप वाटर कंटेनर्स ड्राई एंड क्लीन. सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो ये वाला सही है, यानी पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए आपके आसपास. क्लीन वाटर, कीप स्टेगनेंट वाटर क्लीन. लेट वाटर कलेक्ट्स इन पॉट्स. इसमें जो सबसे फिट आंसर है वो स्टेगनेंट वाटर क्लीन का, यानी रुका हुआ पानी है उसको हटा देना चाहिए. वाटर को कवर रख के भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ओपन में कहीं है तो उसको हम वहाँ से हटा दें यानी क्लीन कर दें, तो वहाँ पे जो है मॉस्किटोज डेवलप नहीं हो पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है. ये कह रहा है कि व्हाई डोंट पीपल फॉल ऑफ द अर्थ इवन दो इट इज राउंड. वो क्यों नहीं गिरते हैं जबकि पृथ्वी बहुत तेजी से ऐसे राउंड एक्सिस पे ऐसे घूम रही है. तो गिरते क्यों नहीं यहाँ से लोग? मान लीजिए यहाँ से गिर जाएं ऐसे इस तरीके से, तो क्यों नहीं गिरते हैं? अर्थ स्पिन्स फास्ट ना,
ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द अर्थ। हाँ, इस पे क्या है, अंदर की ओर, इसके सेंटर की ओर फोर्स काम कर रहा है, यानी ग्रेविटेशनल पुल। तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे इसके सरफेस पे हैं, उन पे ये अंदर की ओर फोर्स लगाती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी। तो इस ग्रेविटी की वजह से सारी चीजें इससे नहीं गिरती। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट हैपेंस व्हेन टू मेनी व्हीकल्स बर्न पेट्रोल एंड डीजल। जब काफी सारे वाहन पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? प्रोड्यूसर्स क्लीन एयर, न्यू, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन एंड स्मोक। यस, पोल्यूशन होता है और स्मोक निकालते हैं। इट मेक्स व्हीकल स्लोअर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वी होगा। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। तुमको क्या करना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पर? तो इफ यू आर इंडोर्स, यदि आप घर के अंदर हैं, रन आउटसाइड इमीडिएटली, स्टैंड नियर ए विंडो, टेक शेल्टर अंडर ए स्टडी टेबल एंड होल्ड ऑन, टर्न ऑन ऑल द लाइट्स। तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के समय हमें क्या करना चाहिए? शेल्टर हमको ले लेनी चाहिए, स्टडी टेबल एंड होल्ड ऑन। यदि आप बाहर निकल सकते हैं तो बाहर भी निकल जाएं, यदि आपके पास टाइम है तो बाहर निकल सकते हैं तो निकल जाएं। तो रन आउटसाइड इमीडिएटली, ये भी सही है। और टेक शेल्टर अंडर नहीं वो मौका है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो फर्स्ट थिंग सबसे पहले क्या, तो वो ये चीज की इसकी बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, टेक शेल्टर अंडर स्टडी टेबल एंड होल्ड ऑन। 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द गिवन इमेज इन विच वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म एन आउटसाइड ऑफ एन कोल्ड ग्लास। देखिए ये ग्लास रखा था, है ना? तो इसमें कह रहा है कि बाहर जो ड्रॉपलेट्स आपको यहाँ दिख रही हैं, ये ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से आ गई, क्या है? ये इसके अंदर कोई ठंडी चीज, कोल्ड वाटर रखा होगा, कोल्ड वाटर या कोल्ड कॉफी हो सकती है। तो जब अंदर ठंडा था तो बाहर सरफेस भी ठंडा हो गया, और एटमॉस्फेयर की जो वाटर वेपर थी वो जैसे इसके पास आई तो कंडेंस्ड हो गई। तो कंडेंसेशन की वजह से ऐसा हमको प्रतीत होता। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 31, क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द गिवन इमेज वेयर सीड्स आर बीइंग प्लांटेड इन द सॉइल। यहाँ पे जो हम सॉइल है, सॉइल में आप देख रहे हैं ये बीज को शोइंग किया जा रहा है। तो ये क्या है इन द सॉइल? तो प्रोसेस क्या है? हार्वेस्टिंग है, सोइंग है, थ्रेशिंग है, विनोइंग है। तो बीइंग प्लांटेड, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सोइंग। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मेन मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का एक मेजर इम्पैक्ट क्या आ रहा है? इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ट्रीज, नो, इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। हाँ ये है, सॉरी सॉरी नहीं, डिफोरेस्टेशन मतलब कट रहे हैं तो हाँ, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ना कि घट रही है। कह रहा रिड्यूस है, इसलिए ये नहीं हो सकता। It causes soil erosion and loss of nutrients from the soil. It makes the land more fertile. तो ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला, इट कॉजेज सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। डिफॉरेस्टेशन का ये इफेक्ट है, सॉइल इरोजन और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाउ आर सर्टेन ट्रेट्स सच एज हेयर कलर, आई कलर एंड हाइट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। किसकी वजह से जो ये ट्रेट्स हैं, लक्षण, यानी कि बच्चों में जाते हैं पेरेंट्स से ये लक्षण बच्चों में जाते हैं थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, कंज्यूमिंग द सेम, दो जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, रेजिंग द सेम हाउस होल्ड। तो ये जीन्स की वजह से, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? जीन्स की, और वो इन लक्षणों को पेरेंट्स से बच्चों में ले जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स इन द ह्यूमन बॉडी। लंग्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है बॉडी में? टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टू ब्रेक डाउन फूड इनटू एनर्जी, फिल्टर वेस्ट
फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम। लंग्स क्या करते हैं, लंग्स इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं टू हेल्प द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन। हम बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर absorbing most of the nutrients from the food in the image given below। एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, जब हम भी कोई फूड लेते हैं तो डाइजेस्ट होने में प्रोसेस लगता है। तो मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टमक में होता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें होता है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो बी और सी दिखाया गया है, तो इसी में एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो फिगर से क्लियर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बाहर वाली जो होती है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जो अंदर वाली होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए। न्यूट्रिएंट कहाँ अब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और वाटर कहाँ अब्जॉर्ब होता है बॉडी में, ये लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखें। यदि यहाँ पे ये एरो अंदर है तो यहाँ पे वी ऑप्शन इसका होना चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने की बात कर रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि अंदर वाला जो पार्ट देख रही है होता है बी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का क्या काम है। स्विच आप जैसे फैन ऑन करते हैं तो चलने लगता है, लाइट चलाते हैं जल जाती है, यानी कि ये क्या करता है, ये करंट के फ्लो को रोकता है, अलाउ करता है और उसको रोकता है। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग नहीं, टू ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट, यस। मतलब सर्किट को या तो ब्रेक करेगा या कंप्लीट करेगा। ब्रेक ऑफ कर दिया तो ब्रेक कर दिया, ऑन कर दिया तो कंप्लीट कर देता है, जिससे कि जितने अप्लायंसेज हैं वो सही तरीके से वर्क करने लगते हैं। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गैसेस के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट गैसेज। गैसेज के बारे में कौन सा सही है। गैसेज है फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, नहीं। नॉट है, एक्चुअली थोड़ा सा क्लियर नहीं, नीचे आप देख सकते हैं गैसों का आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता, ये गलत है। गैसेज कैन बी, इसको हिंदी में देख लेते हैं। गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और उनका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। गैस ठोस तरलों से भारी होती है, नहीं। तो इसका जो वी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। गैसों को आसानी से हम संपीड़ित कर सकते हैं। जैसे आप सिरिंज लेंगे तो सिरिंज को जब यहाँ से हम दबाते हैं तो इसको अंदर तक हम दबा सकते हैं, यानी संपीड़ित कर सकते हैं, प्रेशराइज्ड कर सकते हैं। और इसका न तो कोई शेप होता है और ना इसका वॉल्यूम होता है। क्वेश्चन नंबर 38। 38 में कह रहा है इन द गिवन इमेज लाइट इज शाइनिंग थ्रू ए ग्लास विंडो। यहाँ पे ग्लास विंडो से लाइट आ रही है। व्हाई इज देयर नो शैडो, कोई शैडो क्यों नहीं बन रही है। तो यहाँ जो विंडो से लाइट ऐसे अंदर की ओर आ रही है, शैडो नहीं बन रही है। शैडो क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि शैडो जो बनाने के लिए होना चाहिए ओपेक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर जो हमारा विंडो है वो कैसी है, ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें कोई भी शैडो नहीं बनती है। ओपेक, शैडो के लिए क्या होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए शैडो, तभी फॉर्म हमारी हो सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं। द लाइट इज टू वीक टू क्रिएट, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू विदाउट ब्लॉकिंग इट, यस। जब तक लाइट ब्लॉक नहीं होगी तब तक शैडो नहीं बनेगी। तो इसका ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज पर्सन अप्लाइंग ऑन द गिवन इमेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ट्रॉली जैसी है और ये बालक इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी ओर, आगे की ओर बढ़ रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको ये पुल कर रहा है, यानी कि पुल कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। पुश पुल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, तो यहाँ पे पुलिंग ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट की कौन सी प्रॉपर्टी है। तो मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट ऑल मटेरियल्स इंक्लूडिंग
Non-metals, no. Magnets can push or pull only metals. Magnets have two poles, north pole and a south pole. Can only be made from gold. नहीं, इसमें इसमें तो टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ये सही है. मैग्नेट्स कैन पुश और पुल, पुल नहीं करते मेटल्स को, ये पुल नहीं करते हैं, सिर्फ सॉरी पुल करते हैं, पुश नहीं करते हैं. पुश मैग्नेट को कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, मैग्नेट्स को नहीं, मेटल्स को नहीं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 40 का सी होना चाहिए. तो इस प्रकार हमने 2 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, मैथमेटिक्स और साइंस. अन्य जो हमारे सेक्शंस हैं वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है. तो लॉजिकल रीजनिंग अगला हमारा सेक्शन है, तो वो इसमें नहीं कंप्लीट हो पाएगा. वीडियो लगभग हो भी चुका है बहुत ज़्यादा. तो नेक्स्ट पार्ट हम इसी वीडियो में का नेक्स्ट पार्ट 1-2 करके ऐड कर देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं. जो 3 सेक्शंस इसके बचे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, तथा अन्य स्टूडेंट्स को भी, नीडी स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज आप तक यूं ही पहुंचते रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.